हाँ जी, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, इधर मेरी तरफ देखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है जर्नल कैसे बनाते हैं, ठीक है बच्चों? जी सर। तो जर्नल हमें बनानी आती है, जर्नल के बाद हम क्या करते हैं, लेजर। बातें नहीं, क्योंकि हमारा लास्ट टाइम जर्नल बिल्कुल क्लोजिंग था, तो मैंने आपको कुछ एडजस्टिंग एंट्री समझाई थी जो हम साल के एंड में पास करते हैं, सो दैट कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू पिक्चर शो कर सके। एडजस्टिंग एंट्रीज एडजस्टमेंट्स होती हैं, जो कुछ चीजें हमें साल के एंड में पता चल रही हैं, ठीक है, या हम जानबूझकर भी एंड के लिए छोड़ देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, एडजस्टिंग एंट्री। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो एंट्री क्या होगी इसकी, एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस है तो एंट्री क्या होगी, जैसे प्रीपेड रेंट है तो एंट्री क्या होगी इसकी, प्रीपेड रेंट डेबिट। एसेट बुक कर देंगे, साथ में अपने एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो प्रीपेड रेंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रेंट। डेप्रिसिएशन लगानी है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। जवाब दो बेटा। एक्रूड इनकम है तो एक्रूड इनकम का मतलब जो कमा ली लेकिन मिली नहीं है, तो एसेट्स बुक करेंगे पहले हम, एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम। ऐसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो कुछ ऐसी इनकम है जो मुझे साल के एंड में पता चला कि वो मुझे एडवांस में मिल चुकी है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे प्यारे बच्चों, इनकम को हम कर देंगे डेबिट, इनकम को हम क्या कर देंगे, डेबिट, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम कर देंगे क्रेडिट। तो इनकम डेबिट टू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बात आगे समझ या नहीं आ गई? जी सर। उसके अलावा अगर हम डिस्कशन करते हैं, और बताइए और कौन कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट तो क्या कर देंगे हम, कैपिटल। इंटरेस्ट एक तरीके से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है वैसे तो, बट आप यहाँ खर्चा मान सकते हो कि यार मुझे इंटरेस्ट ओनर को देना है, तो उस सेंस में आप इसको डेबिट कर रहे हो। कैपिटल को क्यों क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिलेगा ओनर को मिलेगा, ओनर की उससे कैपिटल बढ़ जाएगी। देखो इन सब चीजों को इतने हल्के में मत लीजिए, इतनी आसान एंट्री नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आसान है, अगली क्लास में मैं आपको 20 मिनट का टाइम दे देता हूँ और 20 एंट्रीज का टेस्ट ले लेता हूँ। हर एक एंट्री आपको एक एक नंबर की रहेगी, एंड टू एंड चेक करके भी दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आया है। क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा अभी तो आप शो करोगे कि मुझे आता ही है, मेरे को समझ में आ ही रहा है। तो अगली क्लास में पहले 20 मिनट आप लोगों का टेस्ट ही होने वाला है, उसमें मैं यही वाली एंट्री देने वाला हूँ, ओपनिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्रीज, या कुछ ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्रीज, कैश डिस्काउंट वाली एंट्रीज। समझ में आ गया? चलो जी सर। तो इस तरीके की कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज थी। फिर आपको मैंने समझाया था ओपनिंग एंट्री क्या होती है। ओपनिंग एंट्री का मतलब वो एंट्री जो हम साल के स्टार्टिंग में पास करते हैं। क्यों पास करते हैं? टू इनकॉर्पोरेट दी क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ प्रीवियस। इधर देख लो भाई, इधर देख लो, तो क्या आएगा, समझ नहीं आया? हाँ जी बताइए। आपको लास्ट टाइम मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया था? कोई बच्चा नाम बता सकता है उसका, कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया था? चैप्टर 3 से रिलेटेड था वो कॉन्सेप्ट। बस पढ़ते ही नहीं सर हम घर पे जाके, हमें कहाँ से पता चलेगा क्या समझाया था? हाँ जी, क्या पढ़ाया था, कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया था? पता नहीं सर, आप तो लेकर तो गए थे चैप्टर 3 में, लेकिन सर जी हम घर जाके किताब ही नहीं खोलते हैं। बस हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है कि हमें अकाउंटेंसी समझ में आ रही है, अकाउंटेंसी सबसे आसान सब्जेक्ट है। हाँ जी, किसी को कॉन्सेप्ट का नाम नहीं पता? हाँ जी, ओपनिंग एंट्री तो मैंने जर्नल में सिखाया था। एक थर्ड चैप्टर का भी एक प्रिंसिपल समझाया था। कौन सा प्रिंसिपल समझाया था? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। थोड़ा घर पे आके पढ़ लिया करो बच्चों, खाली मेरे कराने से चीजें नहीं होंगी, आप इस चीज को समझो, थोड़ा घर जाके पढ़ा करो। हाँ जी, क्या समझाया था मैंने? भाई थोड़ा बैग खोल के बैठ जाएगा, अच्छे से बैठ जाएगा। नहीं यार क्लास में क्या करने आते, सीधा बैठ, बैग खोल, किताब खोल। बताइए, अभी तेरे को नहीं कह रहा, उसको कह रहा हूँ। हाँ जी बताइए, क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? कौन बताएगा? हाथ खड़े करो, शाबाश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? लास्ट टाइम समझाया था या नहीं समझाया था? बोलो। हाँ भाई सत्या, क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? नहीं पता? हाँ भाई बताइए जी, शाबाश। हाँ जी चलो, चैप्टर नंबर 3 निकाल लीजिए फटाफट सारे बच्चे। चैप्टर नंबर 3 में अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है।
उसको एक बारी पढ़िए। बातें नहीं। हाँ जी, आपकी किताब कहाँ है? तो नहीं है तो पुरानी लेके आए, जो है वो वाली लेके आया करो। जिसके पास जो भी किताब है वो लेकर आया करो, बस टीएस ग्रेवाल बुक होनी चाहिए। तेरे पास टीएस ग्रेवाल बुक का अरेंजमेंट नहीं हुआ भाई अब तक? खरीदेगा भी नहीं तू? अबे किसी से सेकंड हैंड ले ले भाई यार। एक वो टाइम है जिसमें हम जो लास्ट में जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसमें हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से रिलेटेड, और हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं अपने रिजल्ट्स को शो करने के लिए किसी भी कंपनी में आके, मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है वो। ठीक है, और कोई बच्चा बताना चाहेगा? हाँ जी, सही है। क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? बिजनेस की लाइफ में छोटे करके दिखाते हैं ताकि हम कंपेयर कर पाए ना होता है तो समझ कितना बड़ा है कितना बड़ा है बस यही। और कोई बच्चा? बेटा लास्ट क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट थे, हाथ खड़े करो। कौन कौन एब्सेंट था? अब देखो बच्चों, एक चीज ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि यार एक है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इससे पहले आप ऊपर नीचे देखोगे तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, उसमें एक गोइंग कंसर्न मिल जाएगा। इधर देखना, व्हाट इज गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस शैल बी कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। इधर देखेंगे बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, बिजनेस शैल बी कंटिन्यू, बिजनेस हमेशा। अब संजय क्लासेस है तो मैं इस इंटेंशन से थोड़ी बिजनेस कर रहा हूँ कि मुझे इसको बंद करना है। अप एंड डाउन आर द पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, बट बिजनेस हमेशा क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता ना कि जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ है और जब बिजनेस बंद होगा उस दिन हम रिजल्ट निकालें, उस दिन हम उसकी परफॉर्मेंस निकालें। लास्ट टाइम मैंने आपको ऐसा एग्जांपल भी दिया था कि आपने पहली क्लास में एडमिशन लिया। जब देखो बच्चों, आपने कौन से क्लास में एडमिशन लिया? पहली क्लास में। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो आपने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया है आपका रिजल्ट सीधा 12वीं के बाद आ रहा है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना ऐसा। रिजल्ट आपका हर साल आया या नहीं आया? आपका एक सेशन बनाया, जैसे ये वाला सेशन कौन सा चल रहा है? 2021-22। तो इस पूरे सेशन के अंदर आपको 11th पढ़नी है। आप पढ़ो या ना पढ़ो, जो मर्जी करो, एट द एंड आपको पेपर देने हैं। पेपर देके आपको क्या मिलना है? रिजल्ट्स मिलना है। फिर आप 12th में प्रमोट होने वाले। तो आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी जो स्टडीज है उसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा गया जो एक एक साल का था। ऐसे ही इधर देखेंगे सभी बच्चे, बिजनेस की लाइफ बहुत बड़ी होती है, बिजनेस हमेशा चलता रहता है, बट बिजनेस की लाइफ को हम छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और वो जो हर एक छोटा पार्ट होता है वो जनरली 1 साल का रहता है। इससे छोटा भी करना है वो आपकी अपनी मर्जी है, बट 1 साल का तो रखना ही होता है। ध्यान से समझो। तो 1 साल का जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है, वो जो पीरियड जो आपने छोटा पार्ट बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोलते हैं हम उसको? तो ये और एक अकाउंटेंट को इसी स्मॉलेस्ट, इसी पीरियड का क्या करना होता है? रिजल्ट, ट्रांजैक्शन। इधर देखो, लास्ट टाइम आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझाया था, जवाब दो। तो वो तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए। बोला था मैंने लास्ट टाइम चार्ट बना के लाना, बनाया किसी ने चार्ट? बस यही ड्रामा है, ना कोई बनाता है ना कोई सुनता है। भाई बातें नहीं करनी है। बताइए सबसे पहले क्या करना होता है? एज एन अकाउंटेंट सबसे पहले क्या करता है वो? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेकंड, कहीं उसी के साथ रिकॉर्डिंग हो, मेजरमेंट हो जाती है। सेकंड क्या करता है? रिकॉर्डिंग। थर्ड क्या करता है? क्लासिफिकेशन। फोर्थ क्या करता है? समराइजिंग। फिफ्थ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और लास्ट में क्या होता है? कम्युनिकेशन। बात आ रही समझ से नहीं आ रही? तो बेटा आपको यही काम हर साल करना पड़ता है। तो जब आप यही काम करते हो तो जो हम साल के एंड में, अब हम फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं समराइजिंग के दौरान, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। और तो हमारा, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि रिवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। एक हाथ में रिवेन्यू लेते हैं, एक हाथ में एक्सपेंस लेते हैं, उसको हम ट्रेडिंग और P&L में डाल देते हैं। इसका रिजल्ट मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है? प्रॉफिट या फिर लॉस। क्या रिजल्ट मिलता है? प्रॉफिट। और वो रिजल्ट क्या हो जाता है बच्चों का? वो बैलेंस शीट में चला जाता है। बात आ रही है समझ में? तो अल्टीमेट जो बचती है बिजनेस में वो क्या बचता है? बैलेंस शीट। हर साल बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, और जो हमारी परफॉर्मेंस शो करती है वो क्या शो करता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। बात आगे समझ रही है? जवाब दो बेटा।
तो बेसिकली ओपनिंग एंड पहले अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और हर एक पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग पीरियड। तो हमें जो रिजल्ट्स निकालना होता है, जो फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी होती है, वो हमें 1 साल की निकालनी होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था 31 मार्च 22 की अब हम निकालेंगे मान लो रिजल्ट्स। तो जो 31 मार्च 22 को जो मेरी बैलेंस शीट के बैलेंसेस हैं, जो क्या है मेरी बैलेंस शीट के बैलेंसेस हैं, उनको मुझे दिखाना होगा जब मैं अपनी 1 अप्रैल 2022 को जब मैं अकाउंटिंग करूंगा। बताओ सारे बच्चे, अगर मैं 1 अप्रैल 22 को अकाउंटिंग करूंगा तो 31 मार्च 2022 को जो मेरे पास बैलेंसेस हैं उन सभी बैलेंसेस को क्या करूंगा बच्चों बताओ, मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा अपनी बुक्स में। तो ये वाला सेशन मेरा चल रहा है 1 अप्रैल 21, क्लोज कब होगा 31 मार्च 22। इसमें ट्रांजेक्शन होएंगी, रिकॉर्डिंग होएगी, क्लासिफिकेशन होएगी, समराइजिंग होएगी, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, P&L बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, ये सब क्लोज हो जाते हैं। बस्ता क्या है बताओ सारे बच्चे, यहाँ पर बस्ता क्या है, बैलेंस शीट। तो यहाँ पर जो आपकी बैलेंस शीट रहती है वो ये शो करती है कि आपका बिजनेस अभी जिंदा है। अगर आपकी बैलेंस शीट जिस दिन क्लोज हो गई, ध्यान रखना, जिस दिन आपका क्या क्लोज हो गई, बैलेंस शीट, उस दिन समझ लेना आपका बिजनेस भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये आपका एक सेशन क्लोज, ये मेरा करंट ईयर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपका नया सेशन शुरू होगा तो ये मेरा एक अकाउंटिंग पीरियड है, ये मेरा क्या है, अकाउंटिंग पीरियड। तो मेरा अगला अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, 22-23 का। बार बार नहीं इतने डीप में समझा पाऊंगा और बार बार आपको छोड़ा भी नहीं जाएगा। अगली क्लास में मत बना के लाना, आप चार्ट देखो आधे घंटे कैसे हाथ ऊपर खड़े करवाता हूँ आप लोगों को। आपको ऐसा लग रहा है कि हम बड़े बच्चे हैं या सर ना डांटते नहीं है, सर तो बहुत अच्छे हैं, सर तो कुछ कहते ही नहीं है ना, सर होमवर्क चेक करते हैं ना, तो ये आप बड़ी बहुत ज़्यादा अपनी गलतफहमी में हो। अगली बार सारे बच्चे करके लाना, वरना आधा घंटा बस खाली हाथ ऊपर खड़े हो जाएंगे। और कॉपी वॉपी में मुझे चाहिए नहीं है, एक ड्राइंग की शीट ले लेना, A4 साइज थोड़ी बड़ी भी ले सकते हो, उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस का अपना चार्ट बना लेना। आपको पता होना चाहिए जर्नल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, समरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, समझ में आ रहा है। ये इसीलिए क्योंकि एक अकाउंटेंट को यही साइकिल बार बार क्या करना है, घुमाना। समझ आ गया नहीं आ गया। और मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ आपके दिमाग में क्या रहे, सेट, और यही प्रोसेस मैं आपको करा। आज मैं आपको ट्रायल बैलेंस कराऊंगा, तो अभी मैं आपको यही तो सब सिखा दिया मैंने, जर्नल मैंने सिखा दी है, बोलो यार। क्लासिफिकेशन के लिए मैंने क्या सिखा दिया, लेजर। लेजर के बाद आज मैं आपको ट्रायल बैलेंस सिखाऊंगा, तो फिर मेरा हो गया ना अकाउंटिंग प्रोसेस। और जब सेकंड टर्म में आओगे फाइनल अकाउंट सिखाऊंगा, जब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट सिखाऊंगा, तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है कुछ है। लेकिन आपको प्रोसेस ही नहीं पता रहेगा, फिर अकाउंटिंग करने में मजा आएगा? खुद सोचो यार। मैंने आपको और चैप्टर का तो नहीं बोला कि भैया नोट्स बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो परमानेंटली आपके लिए होनी चाहिए और आपको याद भी होनी चाहिए। वरना मेरे को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। 5 मिनट की चीज़ थी, वरना मैं इतना मिनट क्यों लगाता है इसको रिवाइज कराना। तो ये मेरा एक अकाउंटिंग पीरियड था, इसका हमने रिजल्ट्स निकाल लिया। जवाब दो बेटा। अब ये मेरा क्या है, अनदर अकाउंटिंग पीरियड है। जवाब दो बेटा। अब इस वाले अकाउंटिंग पीरियड में मैं क्या करूंगा बताओ, फिर दोबारा से ये वाला प्रोसेस फॉलो होगा, बोलो यार। दोबारा ट्रांजेक्शन होंगी, रिकॉर्डिंग होगी, क्लासिफिकेशन, सब ऐसे ही हर साल यही चलता है। लेकिन जो मैं 1 अप्रैल 2022 को जो सबसे पहली मैं एंट्री बनाऊंगा बच्चों, बताओ 1 अप्रैल 2022 को मैं इस बैलेंस शीट को जो 31 मार्च 22 की थी, इस बैलेंस शीट के इसमें जो एसेट्स अलग अलग पड़ी हुई हैं, इसमें जो अलग अलग लायबिलिटीज और कैपिटल पड़ी हुई है, इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो मैं एंट्री बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसको क्या नाम दे दूंगा यहाँ पर, ओपनिंग एंट्री। क्या बोल देंगे हम उसको, ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री मीन्स मैंने लाइन टू लाइन पढ़वाया था भाई साहब, एक एक लाइन मैंने पढ़वाया, तो भी आप नहीं बता पा रहे, मतलब क्या ही बोल रहे हैं। ओपनिंग एंट्री का मतलब वो एंट्री जो हम साल के स्टार्टिंग में पास करते हैं टू इनकॉर्पोरेट दी, किस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी। लिख लो आप फटाफट। आपको घर पे मैंने बोला था लिखने के लिए, बट आपने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अभी लिखिए फटाफट। व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? द एंट्री, बुक दे दो भाई, लेटेस्ट बुक दे दो,
the entry which is passed in the entry which is passed in the beginning of the year, the entry which is passed in the beginning of the year to incorporate, आज की डेट डाले ना पहले सारे बच्चे, जब भी क्लास वर्क कॉपी करते हो तो डेट जरूर लिख लिया करो। द एंट्री विच इज पास्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू इनकॉर्पोरेट द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स कैपिटल एंड liabilities of previous year, assets capital and liabilities of previous year are known as या is known as, r की जगह is लिख देना क्योंकि अकेली एंट्री होती है, is known as opening entry, is known as opening। ठीक है, आगे लिखो अगला पॉइंट बनाकर, it is passed, अगला पॉइंट बनाकर, it is passed in the beginning of the year, it is passed in the beginning of the year, hence it becomes, it is passed in the beginning of the year, hence it becomes first entry, hence it becomes first entry of that, yeah, of that accounting period। तो भाई उसलिए उस अकाउंटिंग पीरियड की कौन सी एंट्री बन जाती है, फर्स्ट एंट्री बन जाती है। अगला लिखो बच्चों फटाफट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग एंट्री, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग एंट्री इज अराइजेस ओनली इन केस ऑफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग एंट्री इज अराइजेस only in case of old business, only in case of old business। समझ में आ गया, कॉमा लगा के लिख सकते हो। it simply means that there will be, बातें नहीं, it simply means that there will be no opening entry in case of, it simply means that there will be no opening entry in case of newly started business, in case of newly started business। अब लिख लीजिए ओपनिंग एंट्री, आप ये बना लीजिए, ऐसे चार्ट बना लो, इसको 21-22 लिख लेना, बातें नहीं, तो यहाँ पर मेरी ओपनिंग एंट्री होगी। तो कैसे एंट्री बनेगी 1 अप्रैल 2022 को, ये बना लो पूरा, बातें नहीं। अब जो मेरी एसेट्स है, कैश है मान लीजिए, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, तो एक एक एसेट्स को मैं डेबिट करूंगा। जो एसेट्स हैं, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, जो मेरे पास एसेट्स हैं उन सबको 1 बाय 1 में क्या करूंगा मेरे दोस्तों, डेबिट करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और जितनी भी मेरी लायबिलिटीज हैं वो क्या कर दूंगा मैं, कैपिटल है तो कैपिटल लिख दूंगा, और लायबिलिटीज है तो मैं क्या लिख दूंगा, लायबिलिटीज। ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप खुद से कुछ नहीं करते हो, ये बहुत ही मतलब बेकार बात है। अगर आपको कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो प्यारे बच्चों आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं। अगर आपको कैपिटल नहीं पता है तो आप बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? नरेशन में आप लिख सकते हो ओपनिंग एंट्री पास, ओपनिंग एंट्री फॉर एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज बैलेंसेस इज पास। ओपनिंग एंट्री हमने पास कर दी है। चलो जी सर, तो ये आप सभी बच्चों को समझ आ गई होगी बातें। मेरा चैप्टर हो जाता है क्लोज। कितने बच्चों ने इलस्ट्रेशन नंबर 16 एंड 17 घर से कर लिए? हाथ खड़े कीजिए। कितने बच्चों ने इलस्ट्रेशन 16, 17 घर से कर ली है?
अगर आपने कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो आई होप इलस्ट्रेशन आप सभी बच्चे कर भी लोगे देख देख कर। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 अब इसके नीचे का। तो बच्चों मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेड का मतलब पहले से पड़े हुए हैं, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आनंद स्टोर्स। मेसर्स आनंद स्टोर ही नाम लगा देते हैं बच्चों, मेसर्स वगैरह, आनंद एंड कंपनी वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 21 को इतना बैलेंस पड़ा। इधर देखना सारे बच्चे, तो अगर बैलेंसेज आ रहे हैं तो पहले के बैलेंसेज हैं। कब के बैलेंसेज हैं? पहले के। जैसे मैंने आपको इतना अच्छा एग्जांपल दिया था कि आपका 31 मार्च 22 को ये सेशन क्लोज हो जाएगा। जब आप 31 मार्च 22 को 11 से फ्री हो जाओगे, मान लो मैंने 1 अप्रैल 22 से क्लासेस शुरू कर दी 12th की, तो मैंने आपको बताया था जब आप 1 अप्रैल 22 को आओगे, क्या आपको यहाँ सब कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या ये बोर्ड नया रहेगा? क्या ये कैमरा नया रहेगा? क्या संजय सर नए रहेंगे? बोलो, चेयर नहीं रहेगी, सब चीज समझाएगी। तो कुछ बैलेंसेज जो एसेट्स कैपिटल के हैं वो ऐसे के ऐसे, जो पिछले साल एंड वाले हैं वही क्या हो जाते हैं आगे इनकॉर्पोरेट। उसी के लिए हम जो एंट्री बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। तो आपको बड़ी बच्चों वाली एंट्री है, एक एक एसेट दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, लायबिलिटी कह रहा है एंट्री बना दो भाई, नेसेसरी एंट्री बना दो। तो चलो जी सर, क्वेश्चन नंबर 11 में मैं आपको एंट्री बनाकर दिखा रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले आप फॉर्मेट बना सकते हो, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट। ऊपर हम क्या लिख देते हैं? जर्नल। ऊपर हम क्या लिख देते हैं? जर्नल। और बातें नहीं बेटा, बातें नहीं बिल्कुल भी प्लीज। तो 1 अप्रैल 21 को हम एंट्री बनाएंगे, 1 अप्रैल 21। 1 बाय 1 मेरी एसेट्स क्या हो जाएंगी? डेबिट। 1 बाय 1 मेरी एसेट्स क्या हो जाएंगी? डेबिट। जवाब दो बेटा। तो सर जी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें इतनी मुश्किल क्या बातें हैं। फॉर्मेट जरूर बनाएं, रुपीज डेबिट एंड रुपीज क्रेडिट। तो 1 बाय 1 एक एक एसेट्स को डेबिट करो। कैश आपको दिख रहा है तो कैश को आप डेबिट कर दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, कितने रुपए का कैश है? 60,000। उसके बाद क्या है अगला बताओ? अगला कौन सा अकाउंट डेबिट है? बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का है बैंक? 40,000। ये हमारी एसेट्स है, कैश, बैंक, डेबिट। और क्या आ जाएगा? स्टॉक। स्टॉक क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने रुपए का स्टॉक है? 1,50,000 का। और बताइए बच्चों, फर्नीचर, FURNIT, और फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट। जवाब दीजिए बेटा। कितने का फर्नीचर डेबिट हो जाएगा? 43,000। इसके बाद क्या है मेरा? डेटर्स। डेटर्स के नाम दे रहा है वो X और Y Z, ज्यादा बेटर है तो X को डेबिट कर दो, Y को भी डेबिट कर दो और Z को भी डेबिट। सबको अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि इन सबके अलग अलग अकाउंट बनेंगे। जब पैसे वैसे लेने जाएंगे तो सबका अलग अलग हिसाब रहेगा। 35, 50 और 60 तो मैं इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ बच्चों। 35, 50 और 60। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात समझ आ गई है। साथ में आप लायबिलिटीज, लोन फ्रॉम विकास, लायबिलिटीज में आप लोन फ्रॉम विकास है तो लोन फ्रॉम विकास को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए का है? 60,000 रुपये का है। उसके अलावा मेरे पास क्रेडिटर्स हैं तो हम अपने क्रेडिटर्स को भी क्रेडिट कर देंगे। कितने के हैं? दोनों का नाम अलग अलग लिखना पड़ेगा। क्रेडिटर A लिख दो, टू क्रेडिटर B। जवाब दो। तो 22,500 और कितना आ जाएगा? 30,000। 22,500 और 30,000। आप सभी बच्चों को एक बात पता है कि बातें नहीं, आप सभी बच्चों को बात पता है डेबिट साइड किसके बराबर होती है? क्रेडिट साइड। तो एक बार इसकी मैचिंग कर लेना। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आ रही है तो अच्छा है, अगर नहीं बराबर आ रही तो आप समझ सकते हो क्रेडिट साइड में क्या मिलने वाली है, क्या है। क्योंकि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ी है, एसेट्स क्या होती हैं? कैपिटल प्लस, समझ में आ गई बात है? तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। बच्चों आप चेक करो, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 2,90,000 और 3,20,000। बातें नहीं? 3,20,000, 3,20,000 और 50, 3,60,000, 60 और 60, 4,20,000, 4,20,000 और ये 4,20,000 और 8, 4,28,000 माइनस
60 और 30 90, 90 और 10 1 लाख, 1,12,500, 1,12,500 माइनस कर देंगे 0 0, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, है ना, 2 में से 1 गया 1, 3,15,500, 25 आ रहा है, 60 और 30 90, अगर इसको छोड़ के आ रहा है 60 और 30 90 और 10 1 लाख, 1,12,500, ये तो ठीक है। 60 और 40 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 2,90,000, 2,90,000 और 30 3,20,000, 3,20,000 अबे देख लेना है जैसे 3,20,000 और 50 3,70,000, 3,70,000 और 60 4,30,000, 30 और 5 35 और 3 38, ठीक है। तो 4,38,000 हमारी जमा घटा गलती हो रही है, ठीक है बच्चों। 38 आ गया तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। आंसर देख के नहीं लिखना है, अगर आप देख के लिखोगे तो सीखोगे ही क्या, ना कैलकुलेटर यूज करना है। तो यहाँ पर कैपिटल आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, टू कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट कितने की कैपिटल आ जाएगी 3,25,000। तो ये बच्चों ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है और इसी के साथ मेरी जर्नल खत्म हो जाती है। आपके इंडिविजुअल डाउट्स लेने हैं तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आ जाइए, जल्दी से इंडेक्स पर निशान लगा लीजिए कौन कौन से चैप्टर में आपको करा चुका हूँ। तो मेरे लिए तो चैप्टर 1 भी हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 4 तो नहीं हुआ है अभी, 5 हो चुका है, 6 हो चुका है, 8 हो चुका है, 9 अभी खत्म हो जाएगा। चलो जी सर, समझ आ गया सभी बच्चों को?